Hello and welcome back to my channel Future Leaders, and this is Dr. Anupama Singh, mother to a powerful daughter, wife to an inspirational man, a food and a drug analyst, turned scientist, turned professor, now also a mental coach. So आज की वीडियो में आई एम हियर विद वन ऑफ योर प्रॉब्लम्स. आप लोगों ने मुझे कमेंट किए, आप लोगों ने मुझे ईमेल्स लिखे. फॉर दिस आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर रिस्पॉन्डिंग वेल, एंड टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स आई एम वेरी वेरी थैंकफुल. और आप लोगों ने मुझे एक वीडियो में पूछा था कि मैम हाउ टू इंक्रीज माई फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द थिंग्स, एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 3 सीक्रेट्स, 3 टिप्स, 3 सीक्रेट्स जो मैं आपको बताऊंगी. हाउ कैन यू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन एंड योर फोकस. सो लेट्स बिगिन. जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज ब्रेक्स. अब आप कहेंगे अभी तो पढ़ाई शुरू भी नहीं करी है और आप ब्रेक्स के लिए कह रही हैं. यस माय डियर चिल्ड्रन, कि रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि आपका माइंड एक पर्टिकुलर चीज पे केवल 40 to 45 मिनट्स ही टिक कर रह सकता है. उसके बाद इट रिक्वायर्स ब्रेक. आप लोग करते क्या हैं, आप लोग सोचते हैं कि आज हम पूरा इतना सारा सिलेबस, इतना सारा कोर्स हम पूरा कंप्लीट करेंगे और आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे. आपने कहा 3-4 घंटे हम बैठ के ये चीज़ करेंगे और हम इसको कंप्लीट करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है. द रीज़न बीइंग क्योंकि 40 मिनट्स बाद आपका दिमाग वो अब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, एंड देन यू रिक्वायर ब्रेक. यूजीसी है, आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सभी में इसीलिए जो टाइम टेबल सेट किया जाता है दैट इज़ फॉर 40 to 45 मिनट्स पर पीरियड. इसका वजह यही है ताकि आपका ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सके. अब ब्रेक में आप कहेंगे कि ठीक है, फिर अब हम मूवी देख लेंगे, अब हम मोबाइल अपना सर्फ कर लेंगे, कुछ ब्राउज कर लेंगे, कुछ देख कर लेंगे. नहीं, ब्रेक का मतलब होता है यू विल बी टेकिंग 5 to 10 मिनट्स ब्रेक, और उसमें आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे. फिजिकल एक्टिविटी का मेरा मतलब है आप थोड़ा चल लीजिए, आप थोड़ा सा रनिंग कर लीजिए, डांसिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, लेकिन इट हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. इसी ब्रेक में यू आर गोइंग टू ड्रिंक वाटर, चाहे जितना आपका मन हो, आधा ग्लास, 1 ग्लास, जो भी आपको पीना हो. बिकॉज जब भी आप कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ चीज़ें आपकी ब्रेन को ज़रूरत होती है, तो आपका ब्रेन डिहाइड्रेट हो जाता है. सो यू रिक्वायर वाटर फॉर दैट. तो जब भी आप ब्रेक लेंगे तो आप ब्रेक के बीच में आपको पानी की ज़रूरत होनी चाहिए, आपको पानी पीना ही होगा. देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन दिस ब्रेक इज दैट यू आर गोइंग टू डीप ब्रीथ. डीप ब्रीथ का मतलब मेरा होता है केवल सांस लेने से नहीं है. डीप ब्रीथिंग का मतलब है यू इनहेल विद योर नोज एंड यू एक्सहेल विद योर माउथ लाइक दिस, ऐसे करके, क्योंकि आपके ब्रेन को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की. योर बॉडी रिक्वायर्स वाटर, योर बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन, एंड योर बॉडी रिक्वायर्स ब्रेक. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं दैट इज टेक रेगुलर ब्रेक्स. 40 to 45 मिनट्स पढ़ने के बाद टेक अ ब्रेक एंड देन अगेन कम बैक. लेकिन वो ब्रेक आपका घंटे 2 घंटे का नहीं होना चाहिए, केवल 5 या 10 मिनट्स का ही होना चाहिए. ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है आपका, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द पॉइंट ऑफ कमिटमेंट. हम लोग कमिटमेंट तो बहुत सारे कर लेते हैं, हाँ जब ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन फिर वो पूरे नहीं हो पा रहे होते हैं. एंड अनलेस एंड अनटिल यू कमिट योर सेल्फ. कमिटमेंट का मतलब यहाँ पे पढ़ाई के क्षेत्र में अगर हम देखें तो टाइम एंड वर्क से है. मतलब आपने कहा कि इस पर्टिकुलर 40 मिनट्स में मैं इतना चैप्टर का ये पार्ट या ये कॉन्सेप्ट मैं इतने मिनट में अब्जॉर्व कर लूंगी, पूरी तरह से आपका दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आपके बैठ जाना चाहिए. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगी. अगर सपोज करिए कोई क्रिकेटर है और उससे कहा जाए जाओ भाई क्रिकेट खेलो जाके क्रिकेट फील्ड पे एंड मेक रन्स, और उसको हम कोई लिमिट ना दें कि हाँ 20 ओवर्स या 50 ओवर्स में आपको वो टारगेट अचीव करना है, तो वो शायद कभी वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा, एंड ही और शी विल नॉट बिकम अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन और अ वेरी गुड स्टूडेंट. तो उसी तरह से आपका ब्रेन होता है. जब आप उसको एक टाइम लिमिट में बांध देते हैं कि इतने मिनट में मुझे ये चीज़ करनी है, इतने घंटे में मुझे ये चीज़ अचीव कर लेनी है, तो आपका माइंड मोटिवेट होता है और आपको रीजंस देता है कि कैसे इसको करें, कैसे ना करें. क्योंकि आपने देखा होगा जब एग्जाम्स पास में आते हैं तो आपका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरह से काम करने लगता है. जो आपको कॉन्सेप्ट कभी नहीं याद हो रहे थे वो आपको याद होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ टाइम लिमिट. और जब आप इस तरह के टाइम लिमिट रेगुलर रूटीन पे अपने लगाएंगे तो यू विल बी गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिफरेंस एंड डिफरेंट. अब आप कहेंगे डिफरेंट क्या करें, पढ़ाई तो वही पढ़ाई है. एक्चुअली जब आप वही चीज़ पढ़ते रहते हैं घंटों घंटों तो आपका दिमाग जो है वो अब्जॉर्व करना बंद कर देता है, बिकॉज दिमाग को रेपिटेटिव काम नहीं पसंद है. वो मोनोटनी आ जाती है, मोनोटनस चीज़ें हो जाती हैं और फिर वो अब्जॉर्व करना बंद कर देता है और फिर वो आगे कहता है कि अब मैं आगे कुछ नहीं करना चाहता हूँ.
और फिर आपको लगता है कि अब आपका दिमाग अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप 40 मिनट्स का जो टाइम टेबल आपने बना रखा है, उसमें आप डिफरेंट चीज़ों को आप उसमें एनालाइज करें। जैसे कि आपका स्कूल का टाइम टेबल है, उसमें ये नहीं होता कि आपके 5 पीरियड आज साइंस के लगा दिए गए हैं और 5 पीरियड मैथ्स के लगा दिए गए, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह से आपको, सपोज करिए आपने फिजिक्स पढ़ लिया अभी, उसके बाद फिर अब आप SST पढ़ लीजिए। SST पढ़ लिया आपने तो आप कुछ क्रिएटिव राइटिंग कर लीजिए, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग कर लीजिए, कुछ लॉजिकली सोच लीजिए। तो इस तरह से करके आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर आप UG और PG में हैं तो यू हैव डिफरेंट पेपर्स का हर एक का अपना अलग कॉन्सेप्ट है, हर एक का अपना अलग तरीका है पढ़ने का। तो जब आप उसी में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे तो आप दिन भर में ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाएंगे और ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ पाएंगे। सो दीज वर माई 3 टेकअवेज फॉर टुडे। पहला, टेक रेगुलर ब्रेक्स। सेकेंड, कमिट योर सेल्फ, अपने आप को बांध दीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि आपको क्या चीज़ करनी है। एंड थर्ड इज, डोंट मेक योर स्टडीज मोनोटोनस। रेपिटेटिव आप काम मत करिए, मोनोटोनस स्टडीज मत करिए। मेक देम इंटरेस्टिंग बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स आफ्टर एवरी डिफरेंट टाइम, एंड देन यू विल सी कि कितना अच्छी तरह से आपका दिमाग अब्जॉर्ब करता है। और पूरे दिन में भी ना आप बोर होंगे, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यू विल बी डेवलपिंग दो स्किल्स जो आपको आगे सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी। सो होप यू सक्सीड वेल इन लाइफ। This is Anupama Singh signing off for now. Do subscribe to my channel if you have not subscribed, and share this video as much as you can. Thank you and bye-bye.